नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मींस पूरी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मनी की सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आरबीआई जिन इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है उनको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में बैंक रेट, रेपो रेट ये हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रेपो रेट, रेपो रेट मींस जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सिक्योरिटी, तो बदले में जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट मींस जब कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा कैश होता है तो कमर्शियल बैंक अपने एक्स्ट्रा रिजर्व को आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे हम अपने पैसे को कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं और कमर्शियल बैंक बदले में हमें इंटरेस्ट पे करता है उस डिपॉजिट पे, ऐसे ही जब कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा रिजर्व होता है तो कमर्शियल बैंक अपने पैसे को डिपॉजिट करा देते हैं आरबीआई के पास। जो भी कमर्शियल बैंक के पास जो भी उनका सरप्लस रिजर्व होता है उसको वो सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करा देते हैं। तो सेंट्रल बैंक बदले में कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है और इस इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है या जिसको हम इन्फ्लेशनरी गैप भी बोल सकते हैं, एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप या इन्फ्लेशन को करेक्ट करने के लिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करने की वजह से अब जो कमर्शियल बैंक है वो अब ज्यादा पैसा पार्क करते हैं विद आरबीआई। जो कमर्शियल बैंक है वो अपने जो भी उसके पास सरप्लस है, जो मनी है, उस ज्यादा मनी को डिपॉजिट कराते हैं आरबीआई के पास। अब जब कमर्शियल बैंक अपने ज्यादा पैसे को रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट करा देंगे तो कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होने से इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई है, जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाती है और एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो अगर एक्सेस डिमांड को करेक्ट करना है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है जिससे कमर्शियल बैंक ज्यादा मनी, क्योंकि कमर्शियल बैंक का मेन पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना, तो चाहे वो लोन प्रोवाइड कराते हैं तो भी उनको फायदा मिलता है इंटरेस्ट की फॉर्म में, या वो अपने पैसे को अगर आरबीआई के पास जमा करा दे तो भी उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगी तो कमर्शियल बैंक को ज्यादा फायदा होगा अपने पैसे को डिपॉजिट कराएं सेंट्रल बैंक के पास, जिससे कमर्शियल बैंक के पास कैश रिजर्व कम रह जाएंगे। उनके पास जितना कम कैश होगा उतनी उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो मनी की सप्लाई कम करेंगे जिससे एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप,
डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन को करेक्ट करना है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर देता है। यानी कि अब कमर्शियल बैंक अगर अपना पैसा पार्क करें रिजर्व बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास, तो उनको कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई कम कर देता है। रिवर्स रेपो रेट के कम हो जाने की वजह से अब जो कमर्शियल बैंक हैं वो कम डिपॉजिट कराते हैं सेंट्रल बैंक के पास, लेस मनी। जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास कम पैसा डिपॉजिट कराते हैं, जिससे जो कमर्शियल बैंक है उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा करते हैं, यानी कि लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो जो आरबीआई है वो एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है, जिससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम हो जाती है और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। और अगर डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करना है तो इस सिचुएशन में आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को डाउन कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से जो कमर्शियल बैंक है वो अब कम मनी डिपॉजिट कराते हैं आरबीआई के पास, जिससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। वो ज्यादा लोन प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा मनी की सप्लाई करते हैं और डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो सेंट्रल बैंक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अपनी सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज करता है इन ओपन मार्केट। जो सेंट्रल बैंक की जो सिक्योरिटीज हैं वो सेल करता है जनरल पब्लिक या कमर्शियल बैंक को। सेल परचेज। तो अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है या इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन को करेक्ट करना है तो आरबीआई जो इकोनॉमी है उसमें से लिक्विडिटी को कम करना चाहेगा। तो अगर एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज को सेल करता है। आरबीआई सेल्स इट्स सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। अब आरबीआई जब अपनी सिक्योरिटीज को सेल करता है तो सिक्योरिटी सेल करने से सिक्योरिटी या तो जनरल पब्लिक के पास या कमर्शियल बैंक के पास। तो अगर आरबीआई अपनी सिक्योरिटी सेल करता है कमर्शियल बैंक को तो कमर्शियल बैंक के पास सिक्योरिटी आ जाएगी आरबीआई की और जो पैसा है वो चला जाएगा आरबीआई के पास। तो जो कमर्शियल बैंक है उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होने की वजह से वो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम करेंगे, जिससे एक्सेस डिमांड धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। और अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज को परचेज करना शुरू कर देता है। आरबीआई अपनी सिक्योरिटी को परचेज करता है तो सिक्योरिटी परचेज करने से अब सिक्योरिटी आरबीआई के पास और आरबीआई अपनी सिक्योरिटी को परचेज करेगा तो पैसे कमर्शियल बैंक के पास। तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है, सिक्योरिटी को परचेज करता है, जिससे कमर्शियल बैंक की जो कैश रिजर्व है वो इंक्रीज हो जाते हैं, उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो मनी की सप्लाई ज्यादा करते हैं, इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है और डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आपको ध्यान रखना है कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज को सेल करता है इन ओपन मार्केट, जिससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम हो जाती है और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। और अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो डेफिशिएंट
डिमांड की सिचुएशन में आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज को परचेज करना शुरू कर देता है और सिक्योरिटी परचेज करने से सिक्योरिटी आरबीआई के पास और पैसा कमर्शियल बैंक के पास, जिससे कमर्शियल बैंक की जो कैश रिजर्व है वो इंक्रीज हो जाते हैं, उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आरबीआई एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए अपनी सिक्योरिटी को सेल करता है और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए अपनी सिक्योरिटीज को परचेज करता है इन ओपन मार्केट। CRR, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या है? इट इज डिटरमाइंड बाय आरबीआई। ये वो मिनिमम परसेंटेज है ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट। जो सीआरआर है कैश रिजर्व रेशो, या जिसको हम रिजर्व रेशो भी बोलते हैं, ये जो परसेंटेज है, ये जो रेशो है, इज डिटरमाइंड बाय आरबीआई और ये मिनिमम परसेंटेज है ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट टू बी केप्ट विद आरबीआई। जो सीआरआर की रेट है ये आरबीआई फिक्स करता है और टोटल डिपॉजिट का इतना परसेंटेज कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं और उस पैसे को फिर वो डिपॉजिट कराते हैं आरबीआई के पास। तो अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में आरबीआई सीआरआर कैश रिजर्व रेशो को इंक्रीज कर देता है और सीआरआर के इंक्रीज हो जाने से अब कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा पैसा डिपॉजिट कराना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास, रिजर्व बैंक के पास। मोर रिजर्व्स आर केप्ट विद आरबीआई। सीआरआर रेट के इंक्रीज हो जाने की वजह से अब जो कमर्शियल बैंक है वो टोटल डिपॉजिट्स का ज्यादा हिस्सा आरबीआई के पास जमा कराएंगे, जिससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होने से इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। मनी की सप्लाई कम होने से जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए आरबीआई सीआरआर रेट को कम कर देता है। अब कमर्शियल बैंक को टोटल डिपॉजिट का कम परसेंटेज आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है, जिससे जो कमर्शियल बैंक है उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाने से इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और जिससे डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है सीआरआर का मीनिंग। सीआरआर क्या है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद आरबीआई। टोटल डिपॉजिट का वो मिनिमम परसेंटेज है विच इज फिक्स्ड बाय आरबीआई और इतना पैसा टोटल डिपॉजिट का कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट कराना पड़ता है। अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो आरबीआई सीआरआर रेट को इंक्रीज कर देता है, जिससे अब कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा जमा कराते हैं आरबीआई के पास टोटल डिपॉजिट्स का और उनके पास कैश रिजर्व कम रह जाते हैं, जिससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाती है। और अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो उसमें आरबीआई सीआरआर की रेट को कम कर देता है, जिससे जो कमर्शियल बैंक है उनको टोटल डिपॉजिट्स का कम परसेंटेज आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है और उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो इकोनॉमी में ज्यादा मनी की सप्लाई करते हैं और डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। जैसे कमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज
जिसको आरबीआई फिक्स करता है, तो टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा कराते हैं। ऐसे ही जो एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी आरबीआई द्वारा ही फिक्स किया जाता है। और जो कमर्शियल बैंक है वो एक फिक्स्ड परसेंटेज, जो परसेंटेज आरबीआई ने डिसाइड की है, ऑफ इट्स एसेट्स कीप विद देमसेल्व्स। सीआरआर का जो परसेंटेज है वो तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा कराते हैं, लेकिन जो एसएलआर का जो परसेंटेज है जो आरबीआई फिक्स करता है, तो जो कमर्शियल बैंक है वो अपनी एसेट्स का इतना परसेंटेज अपने पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, unencumbered approved security, and in the form of gold. तो SLR क्या है? Statutory liquidity ratio. This rate is determined by RBI and it is the percentage of total assets which commercial bank keep with themselves in the form of cash, gold, unencumbered approved security. तो कमर्शियल बैंक जितना ज्यादा पैसा अपने पास रखेंगे, उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो मनी की सप्लाई कम करेंगे। तो अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए आरबीआई एसएलआर रेट को इंक्रीज कर देता है, जिससे जो कमर्शियल बैंक है वो उसकी जो एसेट्स हैं, उन टोटल एसेट्स का वो ज्यादा हिस्सा अपने पास रखता है। मोर कैश kept with themselves. अब वो बड़े हिस्से को जब अपने पास रखता है, तो कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिससे वो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम करते हैं और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में इसको करेक्ट करने के लिए आरबीआई एसएलआर रेट को कम कर देता है। अब इसमें एसएलआर रेट को कम करने की वजह से जो कमर्शियल बैंक है वो टोटल एसेट्स का कम परसेंटेज अपने पास रखते हैं, जिससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और वो मनी की सप्लाई ज्यादा करते हैं, जिससे डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन एसएलआर। एसएलआर की जो रेट है वो कौन फिक्स करता है, और एसएलआर जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, ये किस फॉर्म में जो कमर्शियल बैंक है अपने पास पैसा रखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी। अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी मींस ऐसी सिक्योरिटी जिनकी अगेंस्ट पहले कोई लोन नहीं लिया गया है, यानी कि ऐसी सिक्योरिटी जो एज ए कोलेक्टरल अभी तक यूज नहीं हुई है। अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करना है, तो आरबीआई एसएलआर रेट को इंक्रीज कर देता है, जिससे कमर्शियल बैंक टोटल एसेट्स का जो परसेंटेज फिक्स करता है आरबीआई, जो उसने इंक्रीज की है, तो वो ज्यादा पैसा अपने पास रखते हैं, जिससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाती है और वो मनी की सप्लाई कम करते हैं और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, तो आरबीआई एसएलआर रेट को कम कर देता है, जिससे जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पास पैसा कम रखते हैं, मनी की सप्लाई ज्यादा करते हैं इकोनॉमी में, जिससे जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है।